नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में जानेंगे और जिसके जो लेखक हैं उनका नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी जी। विद्यार्थी मित्रों, सद्गुरु शरण अवस्थी जी निबंधकार, नाट्यकार और एक विवेचक के रूप में भी यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। सद्गुरु शरण अवस्थी जी कानपुर कॉलेज के अंदर आचार्य के रूप में भी उन्होंने अपनी जो भूमिका है वह निभाई है। सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने तुलसी के चार पल और भ्रमित पथिक आदि रचनाएं भी हिंदी साहित्य में दी हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद यह एक संस्मरण है, इस संस्मरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्मरण यानी भूतकाल में बीती हुई बातों को स्मृति के स्वरूप में याद करना और उसे लिखना। तो यहाँ पर भी जो सद्गुरु शरण अवस्थी जी है, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जो पल बिताए हैं उन पलों को यहाँ पर याद करके एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो संस्मरण है, इसमें सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के व्यक्तित्व, उनकी निडरता और उनके जीवन के बारे में जो भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की है वह यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इन बातों को समझने के लिए हमने कुछ मुद्दे यहाँ पर लिए हैं। इन मुद्दों के द्वारा हम इस संस्मरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो संस्मरण से संबंधित प्रमुख बातें हैं। इसमें सबसे पहली आती है चंद्रशेखर से निकटता। जो सद्गुरु शरण अवस्थी जी हैं, उनसे जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी निकटता ज़्यादा थी, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वह सद्गुरु शरण अवस्थी यानी हमारे जो लेखक है उनके छोटे भाई के वहाँ मित्र थे। छोटे भाई के मित्र होने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद और सद्गुरु शरण अवस्थी इन दोनों के बीच में बहुत बार मुलाकातें होती थी और जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्हें सद्गुरु शरण अवस्थी के बारे में अच्छी सारी जानकारियाँ थी और वह उन्हें सम्मान के रूप में देखते थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वह सद्गुरु शरण अवस्थी जी को अपनी सारी बातें उन्हें बता देते थे, क्योंकि वह उन्हें अपना बड़ा भाई के रूप में वह समझते थे और उन्हें सम्मान भी देते थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में हमारे लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी जी की निकटता ज़्यादा थी। दूसरा नंबर का मुद्दा है निडर और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचान। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक निडर और शक्तिशाली व्यक्ति थे। यह हम उनके जीवन के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं उससे पता चल जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने आप पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने जीवन में एक प्रण लिया था कि मैं जीते जी कभी भी किसी के हाथों नहीं आऊँगा। और विद्यार्थी मित्रों, वह आखिर तक जब तक जिए तब तक वह दुश्मनों के हाथ नहीं आए और वह शक्तिशाली और निडर थे। उन्हें अपने आप पर भरोसा था। उनके पास में कमर पर लटकती हुई 2 पिस्तौलें थी और कंधे के ऊपर जो बक्सा है उस बक्से के अंदर वह हमेशा कारतूस रखते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति उन्हें सहायता करता था और सहायता के तौर पर उन्हें अपने घर में रखता था, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी वहाँ विपदा आपत्ति आने नहीं देते थे, क्योंकि वह उनके घर से आगे निकलने के बाद यानी कुछ दूरी के जाने के बाद ही वह हवा के अंदर फायरिंग करते थे, गोलियां चलाते थे, ताकि उनका जो आश्रयदाता है वह उसकी जानकारी दुश्मन को न पता चले। इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही निडर और आकर्षक व्यक्तित्व के पुंज थे। यह उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के बाद हमें पता चलता है और हमेशा वो अपने पास में पिस्तौल और कारतूस रखते थे। दूसरी बात आती है आकर्षक व्यक्तित्व और हर वस्त्र में खिलना। अब यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है उनका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, यानी देखते ही अपने तरफ वह किसी को भी आकर्षित कर लिया करते थे, यानी हर वस्त्र में वह खिलते थे। जैसे कि पंजाबी पगड़ी सलवार हो या कुर्ता हो, बंगाली धोती हो या खुले गले का कोट हो या टाई हो, यानी हर वस्त्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो व्यक्तित्व वह खिलता था और अपने और आकर्षित करता था। यानी हर कोई भी वस्त्र हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कोई भी वस्त्र हो, उस वस्त्र में चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व बहुत ही खिलता था और अपने और आकर्षित करता था। चौथा मुद्दा है यहाँ पर कठोरता
और कोमलता के दर्शन। चंद्रशेखर आजाद जी के व्यक्तित्व में हमें कठोरता और कोमलता के दर्शन हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी भले ही बाहर से कठोर दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह कोमल थे। जिस तरह से मक्खन होता है, मक्खन हमें बाहर से देखेंगे तो वह कठोर लगता है, लेकिन जैसे ही हम मक्खन को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसकी कोमलता के दर्शन हमें हो जाते थे। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद जी मक्खन की तरह थे, बाहर से कठोर और अंदर से वह कोमल थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की एक बात थी कि वह दया को कायरता समझते थे और क्षमा को आपत्ति समझते थे, यानी दया और क्षमा उनके जीवन में थी ही नहीं। लेकिन उनकी एक बात बहुत ही यहाँ पर प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी जो क्रांतिवीर लोग थे, जो देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे देते थे, उनके लिए उन्हें बहुत ही सम्मान था और वह अपने देश के सच्चे नागरिक होने की वजह से क्रांतिवीरों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते थे। इस तरह चंद्रशेखर आजाद जी का जो व्यक्तित्व है वह कठोर और साथ ही साथ कोमल भी है। जैसे मक्खन होता है, उसी तरह उनका व्यक्तित्व है। उसके बाद में हम आखिर में देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद की मान्यताएं। अभी तक हमने चंद्रशेखर आजाद जी की आकर्षक व्यक्तित्व, इन सारी बातों को तो समझ लिया, लेकिन साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जी जो कुछ मान्यताएं हैं वो उनकी मान्यताएं थी। जैसे कि गांधी जी की जो अहिंसा की जो नीति थे उससे वह निस्सार थे, यानी उस बात को वह मानते नहीं थे। वह हमेशा ईश्वर, प्रेम, दया, इन बातों में वह विश्वास नहीं रखते थे। उनके जीवन का एक ही बात थी कि अपना जो जीवन है वो आकर्षित होना चाहिए, अपना जो जीवन है, जीवन शैली है, अपना जो व्यक्तित्व है वो हमेशा आकर्षक होना चाहिए। यानी हमारा जीवन एक मनुष्य के तौर पर, एक अच्छी इंसान के तौर पर पवित्र होना चाहिए। वह ईश्वर, दया, प्रेम, इस बातों में वह मानते नहीं थे। तो यहाँ पर सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने चंद्रशेखर आजाद जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। यह एक संस्मरण है, यानी जैसे जैसी बातें उन्हें याद आती है लेखक को, वही बातें हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो सद्गुरु शरण अवस्थी जो हमारे लेखक है, उनके छोटे भाई के मित्र थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। इसीलिए उनके घर पर आना होता था और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन के बारे में यहाँ पर लेखक को बहुत सारी जानकारी थी। हमने देखा कि वह एक आकर्षक और निडरता के पुंज थे, शक्तिशाली उनका व्यक्तित्व था और बहुत सारी मान्यताएं थी जिसके वह मानते नहीं थे। यानी यही बात यहाँ इस संस्मरण में लेखक ने बताने की कोशिश की है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि मैंने समझाने की जो कोशिश की है और आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।